टेली आरपीएन की क्लास में आज में फिर से आपका स्वागत है। देखो स्टूडेंट्स, अपन ने कल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल अपन ने पढ़ लिए थे। चलो अपन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 3 प्रकार के अकाउंट यूज होते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, ठीक है। सेकेंड आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करना है और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करना है। नंबर 3 आता है नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल क्या बोलता है कि समस्त हानि और खर्चों को डेबिट करो और समस्त लाभ और प्राप्तियों को क्रेडिट करो। तो ये 3 रूल होते हैं। पूरी अकाउंटिंग अपने इन्हीं 3 रूल के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज अपन देखते हैं आगे का टॉपिक। इसके अंदर आज अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट, तो ट्रांजेक्शन्स मेंटेन अगर करने होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नोट अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रूल के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो रूल में कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए अपन ने क्या कर दिया, इसके कुछ अलग अलग पॉइंट्स क्रिएट कर दिए हैं जो कि आपको कहीं पर भी बुक्स वगैरह के अंदर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं। सबसे पहला नंबर 1 रूल। नंबर 1 क्या बोलता है कि किसी भी व्यापारी द्वारा नया व्यापार प्रारंभ करने पर, किसी भी व्यापारी द्वारा नया व्यापार प्रारंभ करने पर व्यापार की समस्त संपत्तियों को डीआर करो, ठीक है। कि व्यापार प्रारंभ करते समय, नया व्यापार जब भी प्रारंभ किया जाता है तो व्यापार की जो भी संपत्तियां होती है उन सब संपत्तियों को क्या कर दिया जाता है, हमेशा डीआर कर दिया जाता है। और व्यापार की समस्त दायित्वों को सीआर करो, ठीक है। कॉमा डीआर व सीआर के बीच अमाउंट के अंतर को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो ये रूल होता है अपने पास में 1 नंबर रूल कि व्यापारी द्वारा नया व्यापार जब प्रारंभ किया जाता है तो व्यापार की जो भी असेट्स होती है उन असेट्स को क्या कर दिया जाता है, हमेशा डीआर कर दिया जाता है। और व्यापार की जो भी दायित्व होते हैं उन दायित्वों को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। अब डीआर और सीआर पक्ष के बीच में अमाउंट का कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा, क्योंकि अपन को पता है कि व्यापार जब प्रारंभ किया जाता है तो हमेशा डेबिट का अमाउंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए बजाय क्रेडिट के, क्योंकि अगर क्रेडिट का अमाउंट पहले से ज़्यादा है तो वो बिजनेस पहले से किस में, लॉस में जा रहा है, ठीक है। तो अमाउंट का जो भी डिफरेंस आता है उस अमाउंट के डिफरेंस को किस में डाल दिया जाता है, हमेशा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी पूंजी खाते में डाल दिया जाता है। क्योंकि बिजनेस का जो अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, वो कैपिटल अकाउंट ही होता है। नंबर 2, सेकेंड नंबर रूल क्या बोलता है, परचेज अकाउंट हमेशा डीआर होता है और परचेज रिटर्न सीआर, ठीक है। कि परचेज अकाउंट जो होता है, कहीं पर भी अगर ट्रांजेक्शन में परचेज अकाउंट का अगर नाम आ गया तो परचेज अकाउंट को हमेशा और हमेशा क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। और परचेज रिटर्न जो होता है वो क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। मतलब दोनों एक दूसरे के वर्सेटाइल यूज होते हैं। नंबर 3 रूल। नंबर 3 क्या बोलता है, सेल्स अकाउंट हमेशा सीआर होता है और
सेल्स रिटर्न डीआर होता है। ठीक है, कि सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है। नंबर 4 रूल, नंबर 4 क्या बोलता है, यदि कैश व्यापार में आता है तो डीआर तथा व्यापार से जाता है तो सीआर। यानी कैश अगर अपन को व्यापार में प्राप्त होता है, बिजनेस में अगर कैश अपने पास में आ रहा है, तो अगर कैश आएगा तो हमेशा वो कैश डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, और अगर वो कैश जाएगा तो हमेशा क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, यदि किराया, कमीशन, वेतन, मजदूरी आदि का भुगतान होता है तो डीआर करो, तथा यदि यह सब प्राप्त होता है तो सीआर करो। ठीक है, कि किराया हो गया, कमीशन हो गया, वेतन हो गई, मजदूरी हो गई, अगर ये अपन को भुगतान करना पड़ रहा है, यानी चुकाना अगर अपन को पड़ रहा है, तो अगर ये चुकाएंगे तो हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। और अगर यदि ये सब अपन को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब अगर ये रिसीव होगा अपन को, तो रिसीव होने पे ये क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाता है। आ गया समझ में इतना है भी। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है अपना, नंबर 6 रूल। नंबर 6 रूल अपन को बोलता है कि यदि कोई भी संपत्ति व्यापार में खरीदी जाती है तो डेबिट तथा बेची जाती है तो क्रेडिट की जाती है। ठीक है, कि अगर कोई भी संपत्ति, संपत्ति का मतलब हो गया कोई भी, जैसे व्हीकल अपने खरीदा, या फिर अपने फर्नीचर खरीदा, या अपने कंप्यूटर खरीदा, या फिर अपने अलमारी खरीदी, तो अगर ये सब संपत्तियां, मशीन वगैरह जो भी होती है, अगर ये खरीदी जाती है तो डेबिट में लिखी जाती है, और अगर ये बेची जाती है तो क्रेडिट में लिखी जाती है। आ गया समझ में इतना है भी। ठीक है। नेक्स्ट रूल अपन देखते हैं, यदि व्यापार में कोई भी जीवित संपत्ति खरीदी जाती है तो लाइव स्टॉक अकाउंट ओपन होता है। ध्यान रखना, अगर व्यापार में कोई भी जीवित संपत्ति खरीदी जाती है तो हमेशा कौन सा अकाउंट ओपन होगा, लाइव स्टॉक अकाउंट। ध्यान रखना, ये चीज़ स्पेशली फॉर बिजनेस के अंदर जब घोड़ा गाड़ी खरीदी जाती है, क्योंकि माल ढोने के लिए अपन घोड़ा गाड़ी का यूज़ करेंगे, तो अगर व्यापार में घोड़ा खरीदा जाता है तो घोड़े के लिए हमेशा कौन सा अकाउंट इफेक्टिव होगा, वो लाइव स्टॉक अकाउंट इफेक्टिव होता है हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट, व्यापार में स्वयं मालिक के लिए निकाली गई राशि या
स्टॉक के लिए ड्रॉइंग अकाउंट को डीआर किया जाता है। यदि व्यापार का मालिक खुद के स्वयं के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर कोई अमाउंट निकालता है या फिर कोई स्टॉक निकालता है, तो वहां पे कौन सा अकाउंट इफेक्टिव होगा? वहां पे ड्रॉइंग अकाउंट इफेक्टिव होगा। और ध्यान रखना, ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा डेबिट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा किस में से कम होता है, यानी किससे रिलेटेड होता है? ध्यान रखना, ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा किससे रिलेटेड होता है? कैपिटल से ही रिलेटेड होता है। आ गया समझ में इतना ही भी? ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नंबर 9 रूल। यदि व्यापार में कोई भी पेन, पेंसिल, रजिस्टर, बुक या फाइल खरीदी जाती है तो स्टेशनरी अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, कि यदि व्यापार में कोई भी पेन, पेंसिल, रजिस्टर, बुक या फाइल खरीदी जाती है तो हमेशा कौन सा अकाउंट इफेक्टिव होता है? तो स्टेशनरी अकाउंट को ओपन किया जाता है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है अपना? यदि व्यापार में कोई भी एनवलप, डाक टिकट, डिमांड ड्राफ्ट खरीदी जाती है तो पोस्टल अकाउंट ओपन होता है। अगर एनवलप, डाक टिकट वगैरह या फिर कोई भी डिमांड ड्राफ्ट वगैरह खरीदा जाता है तो हमेशा कौन सा अकाउंट ओपन होगा? तो हमेशा पोस्टल अकाउंट ओपन किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है? यदि किसी भी पार्टी या देनदार का पैसा डूब जाता है, अर्थात कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट ओपन होता है। अगर किसी भी कंपनी का या किसी भी पार्टी का या किसी भी देनदार का अगर पैसा डूब जाता है, मतलब अगर उसकी कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, तो हमेशा कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा? बैड डेब्ट्स अकाउंट ओपन किया जाता है। नेक्स्ट, यदि दिवालिया घोषित हुई कंपनी या देनदार से पैसा प्राप्त होता है तो बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट ओपन होता है।
यदि वो कंपनी दिवालिया घोषित हो चुकी है लेकिन 1 साल बाद में, 2 साल बाद में, मतलब कभी भी अगर उस कंपनी की स्थिति वापस से ठीक होती है, तो अगर वो कंपनी वापस अपन को पैसा चुकाना चाहती है तो हमेशा कौन सा ओपन होगा, क्योंकि अपने पैसा जब डूबा था तो वो कौन सा अकाउंट इफेक्टिव किया था, बेड डेब्ट्स अकाउंट। तो अब वापस अगर पैसा अपने पास में आ रहा है तो कौन सा अकाउंट इफेक्टिव होगा, बेड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट ओपन किया जाता है। आया समझ में इतना है भी, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है अपना कि परचेज अकाउंट को सीआर भी किया जाता है, लेकिन अचानक हुई घटना के कारण ही। देखो अपने सेकंड नंबर रूल पढ़ा है कि परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन अभी अपन बोल रहे हैं कि परचेज अकाउंट को क्रेडिट भी किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, परचेज अकाउंट क्रेडिट होता तो है, लेकिन किस कंडीशन में, अचानक हुई कोई घटना के कारण, यानी अचानक हुई कोई आपदा के कारण ही परचेज अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। और वो घटना कौन कौन सी है, नंबर 1 लॉस बाय फायर, यानी आग से माल नष्ट। नंबर 2 लॉस बाय फ्लड, यानी बाढ़ से माल नष्ट। नंबर 3 लॉस बाय थेफ्ट, यानी चोरी होना। नंबर 4 डोनेशन, यानी दान। और नंबर 5 चैरिटी। मतलब इन कंडीशंस के अंदर ही, यानी लॉस बाय फायर आग से माल नष्ट हो गया, लॉस बाय फ्लड बाढ़ से माल नष्ट हो गया, लॉस बाय थेफ्ट चोरी हो गया, डोनेशन दे दिया, चैरिटी दे दी, इन कंडीशंस के अंदर ही परचेज अकाउंट को हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। आगे सुन में, तो ये थे अपने रूल्स जो अपन को मोस्टली याद करने हैं। अगर ये रूल अपन को याद होगा इजी वे में, तो अपन इजी वे में के अंदर अकाउंट्स की एंट्री जो होती है, ट्रांजेक्शन्स मेंटेन अपन इजी वे में कर सकते हैं। आया समझ में इतना, ठीक है। कल का अपन टॉपिक देखेंगे कौन सा, डिस्काउंट। कल अपन डिस्काउंट का टॉपिक भी देखेंगे और कुछ जनरल एंट्री भी मेंटेन करके देखेंगे, ठीक है।